सुनो, मार्केट में 90% लोग हारते हैं। क्यों? क्योंकि वे ट्रेडिंग को गेम समझते हैं, सिस्टम नहीं। ट्रेडिंग किस्मत नहीं है, ट्रेडिंग इमोशन नहीं है, ट्रेडिंग एक नियम है। अगर तुम एक ही सीक्रेट रूल समझ गए तो बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो या क्रैश, तुम डरोगे नहीं, तुम कमाओगे। आज मैं तुम्हें वही रूल देने वाला हूं, लेकिन याद रखना, सुनना काफी नहीं है, लागू करना पड़ेगा। रिपीट करो, रूल पहले, प्रॉफिट बाद में। सुनो, मार्केट तुम्हें कुछ भी नहीं देता, वो सिर्फ तुम्हें एक्सपोज करता है। अगर तुम्हारे पास नियम नहीं है तो तुम्हारी कमजोरी सामने आएगी। अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है तो तुम्हारा पैसा जाएगा। बिना सिस्टम के ट्रेड करना जुआ है, और जुए में कभी स्थिर कमाई नहीं होती। तुम कहते हो, मुझे लगता है ये ऊपर जाएगा, मुझे लगता है अब गिर जाएगा। यही शब्द तुम्हें बर्बाद करते हैं। मुझे लगता है, ये शब्द हटाओ, अभी हटाओ। मार्केट में लगता है कि कोई जगह नहीं होती, मार्केट में सिर्फ नियम चलते हैं। एक बात समझ लो, हर एंट्री का कारण होना चाहिए, हर एग्जिट का प्लान होना चाहिए। अगर एंट्री लेने से पहले तुम्हें यह नहीं पता कि तुम कहां निकलोगे, तो तुम ट्रेड नहीं कर रहे, तुम उम्मीद कर रहे हो। और उम्मीद कभी स्ट्रैटेजी नहीं होती, उम्मीद कमजोरी होती है। किताब में बार बार एक बात दोहराई गई है, सफल ट्रेडर भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करते, वे नियमों का पालन करते हैं। तुम्हें भी वही करना है। तुम्हारे पास साफ नियम होना चाहिए, कब खरीदना है, कब बेचना है, कितना जोखिम लेना है, कितना नुकसान स्वीकार करना है। अगर ये 4 बातें पहले से तय नहीं है तो तुम्हारा हर क्लिक जोखिम है। याद रखो, प्लान के बिना एंट्री नहीं। दोहराओ, जोर से दोहराओ, प्लान के बिना एंट्री नहीं। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज अज्ञान नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है आधा ज्ञान। थोड़ा सा चार्ट देख लिया, थोड़ी सी खबर सुन ली और तुरंत एंट्री। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये प्रतिक्रिया है। किताब साफ कहती है, ट्रेंड को फॉलो करो, भावनाओं को नहीं। लेकिन ट्रेंड फॉलो भी तब होगा जब तुम्हारे पास नियम होगा कि ट्रेंड पहचानना कैसे है। नियम के बिना ट्रेंड भी भ्रम बन जाता है। तुम्हें तय करना होगा, तुम खिलाड़ी बनोगे या प्रोफेशनल। खिलाड़ी रोमांच के लिए खेलता है, प्रोफेशनल नियमों से खेलता है। और मार्केट रोमांच को दंड देता है, नियम को पुरस्कृत करता है। तुम्हारे पास चुनाव है, हां, तुम्हारे पास चुनाव है। या तो तुम हर दिन नई उम्मीद लेकर आओ या एक तय सिस्टम लेकर आओ। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अनुशासन चाहिए। किताब में बताया गया है, लंबी अवधि की सफलता एक ही चीज पर टिकी है, कंसिस्टेंसी। लेकिन कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब नियम लिखे हुए होंगे। लिखो, हां लिखो, तुम्हारी एंट्री का नियम क्या है? ब्रेकआउट, मूविंग एवरेज क्रॉस, किस स्तर पर, कितने प्रतिशत जोखिम, सब लिखो। अगर तुम लिख नहीं सकते तो तुम समझते भी नहीं हो, और जो समझ नहीं है वो पैसा नहीं बना सकती। याद रखो, मार्केट भावनाओं की परीक्षा है। जब कीमत ऊपर जाती है, लालच बढ़ता है, जब कीमत गिरती है, डर बढ़ता है। लेकिन नियम इन दोनों को काट देता है। नियम कहता है, ये स्तर टूटा तो एंट्री, ये स्तर टूटा तो एग्जिट। बस, कोई बहाना नहीं, कोई बहस नहीं। तुम्हारा काम भविष्य बताना नहीं है, तुम्हारा काम प्रतिक्रिया देना है, नियम के अनुसार। बार बार दोहराओ, प्लान के बिना एंट्री नहीं। किताब में एक और सच्चाई कही गई है, छोटा नुकसान स्वीकार करना बड़े नुकसान से बचाता है। लेकिन अगर एग्जिट प्लान नहीं है तो छोटा नुकसान बड़ा बन जाएगा, क्योंकि तुम कहोगे शायद वापस आ जाएगा। शायद, ये शब्द भी हटा दो। शायद तुम्हारा दुश्मन है, नियम तुम्हारा मित्र है। तुम्हें कठोर बनना होगा खुद के साथ। अगर नियम टूटता है तो तुरंत बाहर, कोई सफाई नहीं, कोई उम्मीद नहीं। तुम्हें याद रखना है, ट्रेडिंग स्वतंत्रता देती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो अनुशासन स्वीकार करते हैं। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, हर दिन भावनाओं के साथ ट्रेड करो, कभी ऊपर कभी नीचे, थकान, तनाव, पछतावा। दूसरा, नियम तय करो, उन्हें मानो, धीरे बढ़ो। तुम्हारे पास चुनाव है। और हां, अगर ये बातें तुम्हें सच लग रही हैं तो इस सफर को यहीं मत छोड़ो। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर दिन तुम्हें याद दिलाया जा सके कि अनुशासन ही असली ताकत है, क्योंकि सच सुनने से नहीं, दोहराने से बैठता है। अब अपने भीतर देखो, क्या तुम अभी भी टॉप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम अभी भी गिरते बाजार में उम्मीद कर रहे हो? रुको, सांस लो, दिशा देखो।
अगर ऊंचे उच्च और ऊंचे निचले स्तर बन रहे हैं तो सम्मान करो। अगर निचले उच्च और निचले निचले स्तर बन रहे हैं तो स्वीकार करो। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना बुद्धिमानी है। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए, तुम्हें सिर्फ अहंकार छोड़ना है। यही कुंजी है। फिर से दोहराओ, मार्केट हमेशा सही है, अहंकार हमेशा गलत है। और सबसे महत्वपूर्ण, ट्रेंड मित्र है, ट्रेंड मित्र है, ट्रेंड मित्र है। जब तुम इस बात को अपने भीतर बैठा लोगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी और स्पष्टता शुरू होगी। सुनो, अगर तुम हर ट्रेड में पहले मुनाफा सोचते हो तो तुम अभी भी शौकिया हो। पेशेवर पहले नुकसान सोचता है। हाँ, पहले नुकसान। क्यों? क्योंकि बाजार में टिके रहना ही असली जीत है। जो टिक गया वही कमाएगा, जो एक बड़े नुकसान में टूट गया, खेल खत्म। तुम्हें मानसिकता बदलनी होगी। मुनाफा लक्ष्य नहीं है, सुरक्षा आधार है। पहले बचाव फिर कमाव। दोहराओ, पहले बचाव फिर कमाव। जब भी तुम एंट्री लेने बैठो, अपने आप से पहला सवाल पूछो, अगर ये गलत हुआ तो मैं कितना खोऊंगा? अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो एंट्री मत लो। सीधा नियम, कोई बहाना नहीं। पेशेवर ट्रेडर हर बार ये मानकर चलता है कि ये ट्रेड गलत भी हो सकता है। वो खुद को अजेय नहीं समझता, वो संभावना समझता है। संभावना ये है, हर ट्रेड सही नहीं होगा, और यही सच्चाई तुम्हें बचाती है। अगर तुम्हारा पूरा पूंजी 100 है तो एक ट्रेड में 1 या 2 से ज्यादा जोखिम क्यों? 1-2% नियम कमजोरी नहीं है, ये लंबी दौड़ की रणनीति है। तुम सोचते हो इतना छोटा जोखिम लेकर बड़ा पैसा कैसे बनेगा? यही अधैर्य तुम्हें डुबोता है। छोटा जोखिम बड़ा कंट्रोल, बड़ा जोखिम छोटा जीवन। मार्केट तुम्हें एक मौका नहीं देता, वो 1000 मौके देता है। लेकिन अगर तुम एक ही बार में सब कुछ दांव पर लगा दोगे तो अगले मौके तक पहुंचोगे ही नहीं। पहले बचाव फिर कमाव। हर ट्रेड से पहले तय करो, स्टॉप लॉस कहां है। अगर स्टॉप लॉस नहीं है तो तुम उम्मीद पर ट्रेड कर रहे हो, और उम्मीद व्यापार नहीं है। स्टॉप लॉस नहीं लगाया मतलब खुद को धोखा दिया। तुम खुद से कहते हो अगर नीचे गया तो देख लेंगे। यही धोखा है। तुम देख नहीं पाओगे, क्योंकि जब नुकसान बढ़ेगा तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा। डर निर्णय लेगा, तुम नहीं। स्टॉप लॉस पहले लगाओ फिर एंट्री लो। उल्टा मत करो। जो पहले एंट्री लेता है और बाद में सोचता है कहां निकलना है, वो पहले ही गलती कर चुका है। पेशेवर पहले बाहर निकलने का रास्ता तय करता है, फिर अंदर जाता है, क्योंकि वो जानता है हर ट्रेड युद्ध नहीं है, ये संभावना का खेल है, और संभावना में अनुशासन चाहिए। 1-2% नियम का मतलब है अगर लगातार 5 ट्रेड भी गलत हों तब भी तुम बचे रहोगे। बचना जीत की शुरुआत है। लेकिन अगर तुम 10% या 20% जोखिम लोगे तो 2 गलत फैसले ही काफी हैं तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने के लिए। और टूटे हुए मन से कोई स्थिर कमाई नहीं होती। तुम्हारे पास चुनाव है, तेज अमीरी का भ्रम या स्थिर विकास की सच्चाई। याद रखो, बाजार धैर्यवान को पुरस्कृत करता है, लालची को दंड देता है। छोटा नुकसान स्वीकार करना ताकत है, बड़ा नुकसान सहना जिद है। जिद छोड़ो। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसे व्यक्तिगत मत लो। ये हमला नहीं है, ये नियम का हिस्सा है। हर छोटा नुकसान तुम्हें अगले अवसर तक जीवित रखता है। पहले बचाव फिर कमाव। फिर से दोहराओ, पहले बचाव फिर कमाव। जब तुम इस सिद्धांत को अपनाते हो तो डर कम होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या हो सकता है। अनिश्चितता डर पैदा करती है, स्पष्ट सीमा शांति देती है। स्टॉप लॉस सीमा है, वो तुमसे कहता है यहीं तक, इससे आगे नहीं। अगर तुम ये सीमा तय नहीं करते तो बाजार तुम्हारे लिए तय करेगा, और बाजार की सीमा अक्सर बहुत महंगी होती है। ये याद रखो, सफलता का मतलब हर बार जीतना नहीं है, सफलता का मतलब है हर हार को छोटा रखना। यही पेशेवर दृष्टिकोण है। अगर ये सीख तुम्हें मूल्यवान लग रही है तो इस सफर का हिस्सा बनो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अनुशासन की ये आवाज बार बार तुम्हें याद दिलाती रहे कि बचाव ही स्वतंत्रता है। अब अपने अगले ट्रेड की कल्पना करो। एंट्री से पहले क्या तुम जोखिम तय करोगे? क्या तुम 1-2% नियम मानोगे? क्या तुम स्टॉप लॉस लगाए बिना कभी एंट्री नहीं लोगे? निर्णय अभी लो, क्योंकि आदतें मौके पर नहीं बनती, वे पहले बनती हैं। आज से नियम बनाओ, हर ट्रेड इक्वल सी विद जोखिम। कोई अपवाद नहीं, कोई बहाना नहीं। पहले बचाव फिर कमाव, यही कुंजी है। जब ये सिद्धांत तुम्हारे व्यवहार में उतर जाएगा तो डर कम होगा, स्पष्टता बढ़ेगी और स्थिरता शुरू होगी।
और स्थिरता ही लंबी अवधि की कमाई की नींव है। सुनो, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही दिन ट्रेड करना। ये फर्क समझ लो, यही फर्क तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। सुनो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं है, ना खबर, ना उतार चढ़ाव। सबसे बड़ा दुश्मन है भावना, डर, लालच। और जब तक ये दोनों तुम्हारे अंदर जिंदा हैं, तुम स्थिर कमाई नहीं कर सकते। भावनाओं को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, उन्हें खत्म करो। हाँ, खत्म करो, क्योंकि कंट्रोल अस्थायी है। आज कंट्रोल किया, कल फिसल गए। लेकिन अगर सिस्टम इतना मजबूत हो कि भावना की जगह ही न बचे, तभी असली बदलाव होगा। डर कब आता है? जब अनिश्चितता होती है, जब तुम्हें नहीं पता कि नुकसान कितना होगा, कब बाहर निकलना है, कितना जोखिम लिया है। यानी समस्या भावना नहीं है, समस्या अस्पष्टता है। सिस्टम फॉलो करने वाला डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है सीमा कहां है। अगर स्टॉप लॉस तय है, जोखिम तय है, एंट्री नियम के अनुसार है, तो डर की जगह कहां है? डर तभी आता है जब तुम नियम तोड़ते हो। लालच कब आता है? जब थोड़ा मुनाफा दिखता है और तुम सोचते हो और पकड़ लेते हैं, या जब ट्रेंड बहुत तेज चलता है और तुम बिना सेटअप कूद पड़ते हो। लालच कहता है मौका निकल जाएगा, अनुशासन कहता है मेरा मौका आएगा। याद रखो, मार्केट में हर दिन मूव होता है, लेकिन हर मूव तुम्हारे लिए नहीं होता। भावना तुम्हें भीड़ जैसा बनाती है, सिस्टम तुम्हें अलग बनाता है। इमोशन जीरो, एग्जीक्यूशन हीरो। दोहराओ, इमोशन जीरो, एग्जीक्यूशन हीरो। जब एंट्री का नियम पूरा हुआ तो एंट्री, जब स्टॉप लॉस हिट तो बाहर, जब लक्ष्य मिला तो योजना के अनुसार निर्णय। कोई बहस नहीं, कोई मन की कहानी नहीं। तुम्हें मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनुशासन की जरूरत है। मोटिवेशन सुबह आता है, शाम तक चला जाता है। अनुशासन रोज काम करता है। मोटिवेशन कहता है आज बड़ा कमाना है, अनुशासन कहता है आज नियम निभाना है। और नियम निभाने वाला लंबी दौड़ जीतता है। जब बाजार तेज ऊपर जाता है, भीतर उत्साह उठता है। जब बाजार तेज गिरता है, भीतर डर उठता है। लेकिन तुम्हें अपने भीतर उठती हर लहर पर प्रतिक्रिया नहीं देनी। तुम्हें सिर्फ चार्ट की संरचना देखनी है, नियम देखना है। भावना हटाओ, डेटा देखो। अगर नियम कहते हैं इंतजार तो इंतजार, अगर नियम कहते हैं बाहर तो बाहर। ये कठोर लगता है, लेकिन यही स्वतंत्रता है, क्योंकि भावना तुम्हें थकाती है। हर टिक पर दिल की धड़कन बढ़ती है, हर मोमबत्ती पर मन बदलता है। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये मानसिक रोलर कोस्टर है। और कोई भी लगातार रोलर कोस्टर पर बैठकर कमाई नहीं कर सकता। सिस्टम फॉलो करने वाला शांत रहता है। उसे पता है हर ट्रेड सही नहीं होगा, लेकिन हर ट्रेड नियम के अनुसार होगा। और नियम के अनुसार लिया गया नुकसान मन को चोट नहीं देता, नियम तोड़कर लिया गया नुकसान अंदर तक हिला देता है। इसलिए भावना को कंट्रोल मत करो, उसे प्रवेश ही मत दो। एंट्री से पहले चेकलिस्ट, जोखिम तय, स्टॉप लॉस तय, लक्ष्य या ट्रेलिंग प्लान तय। अगर सब पूरा तो एग्जीक्यूट, अगर एक भी शर्त अधूरी तो रुक जाओ। इमोशन जीरो, एग्जीक्यूशन हीरो। फिर से दोहराओ, इमोशन जीरो, एग्जीक्यूशन हीरो। तुम्हारे पास चुनाव है, हर दिन भावनाओं के साथ लड़ते रहो या सिस्टम के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें किसी की अनुमति नहीं चाहिए, तुम्हें खुद से वादा चाहिए। आज से कोई आवेग नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बदला नहीं। नुकसान हुआ, नियम के अनुसार था तो ठीक, नियम तोड़ा था तो सुधारो। बस, न व्यक्तिगत न भावनात्मक, सिर्फ पेशेवर। अगर ये बातें तुम्हें अंदर से झकझोर रही हैं तो इस यात्रा को जारी रखो। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हर दिन ये आवाज याद दिलाए, अनुशासन ही आजादी है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम हर निर्णय भावना से लेते हो या नियम से? अगर जवाब भावना है तो बदलाव आज से शुरू करो, क्योंकि बाजार दया नहीं करता, वो सिर्फ प्रतिबिंब दिखाता है। जितनी भावना उतनी अस्थिरता, जितना अनुशासन उतनी स्थिरता। इमोशन जीरो, एग्जीक्यूशन हीरो। जब ये वाक्य तुम्हारी आदत बन जाएगा तो डर कम होगा, लालच शांत होगा और निर्णय साफ होंगे। यही मानसिक मजबूती तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगी। सुनो, नुकसान से डरना बंद करो, नुकसान से भागना बंद करो। छोटा नुकसान दुश्मन नहीं है, छोटा नुकसान शिक्षक है। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज नुकसान नहीं है, सबसे खतरनाक चीज है नुकसान को स्वीकार ना करना। यही से बड़ा नुकसान पैदा होता है। छोटा लॉस बड़ी जीत। दोहराओ, छोटा लॉस बड़ी जीत। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो, इसका मतलब है तुमने नियम निभाया, और नियम निभाना ही पेशेवर होने की पहली शर्त है। समस्या स्टॉप लॉस में नहीं है, समस्या उस क्षण में है जब तुम उसे हटाने की सोचते हो। थोड़ा और रुकते हैं, शायद वापस आ जाएगा। यही शायद तुम्हारे खाते को खाली करता है। याद रखो, बड़ा नुकसान अचानक नहीं आता, वो छोटे नियम तोड़ने से शुरू होता है। पहले स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे किया, फिर थोड़ा और, फिर उम्मीद जोड़ी, और देखते ही देखते छोटा नुकसान बड़ा बन गया।
ये मार्केट की गलती नहीं है, ये अहंकार की कीमत है। बड़ा लॉस ईगो से आता है। अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता तुम सही हो या गलत, उसे फर्क सिर्फ दिशा से है। अगर दिशा तुम्हारे खिलाफ है तो बाहर निकलो, बस। इसमें भावनात्मक कहानी मत जोड़ो। छोटा नुकसान स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये मानसिक ताकत है। हर छोटा नुकसान तुम्हें ये सिखाता है नियम काम कर रहे हैं, सीमा सुरक्षित है, जोखिम नियंत्रित है, और यही लंबी दौड़ की नींव है। सोचो, अगर हर गलत ट्रेड में तुम सिर्फ 1 या 2% खोते हो, क्या तुम खेल से बाहर हो जाते हो? नहीं। लेकिन अगर एक ही ट्रेड में 15 या 20% चला गया तो मानसिक संतुलन भी जाता है, और टूटे हुए मन से कोई भी स्थिर निर्णय नहीं ले सकता। छोटा लॉस बड़ी जीत, ये वाक्य सिर्फ शब्द नहीं है, ये मानसिकता है। जब स्टॉप लॉस हिट हो तो स्क्रीन मत घूरो, पछतावा मत करो, खुद को दोष मत दो। सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या मैंने नियम निभाया? अगर जवाब हाँ है तो गर्व करो, अगर जवाब नहीं है तो सुधार करो, बस इतना ही। नियम के अनुसार लिया गया नुकसान सिस्टम का हिस्सा है, नियम तोड़कर लिया गया नुकसान अहंकार का परिणाम है। तुम्हारे पास चुनाव है, छोटा नुकसान लेकर आगे बढ़ो या बड़ा नुकसान लेकर पीछे हटो। मार्केट में जीवित रहना सबसे बड़ी जीत है, जो बचा रहेगा वही कमाएगा। छोटा नुकसान तुम्हें अगला अवसर देखने देता है, बड़ा नुकसान तुम्हें डर में डाल देता है, और डर के साथ लिया गया अगला ट्रेड अक्सर गलत होता है। इसलिए नुकसान का सम्मान करो, हाँ सम्मान करो। जब स्टॉप लॉस हिट हो तो समझो सीमा काम कर रही है, तुम्हारी सुरक्षा दीवार मजबूत है। जो ट्रेडर छोटे नुकसान से भागता है वो अंत में बड़े नुकसान से टकराता है, जो छोटे नुकसान को अपनाता है वो धीरे धीरे स्थिर बनता है। इमोशन हटाओ, तथ्य देखो। तथ्य ये है, हर सिस्टम में गलत ट्रेड होंगे, कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती, लेकिन अनुशासन 100% तुम्हारे हाथ में है। छोटा लॉस बड़ी जीत, फिर से दोहराओ, छोटा लॉस बड़ी जीत। अगर ये सिद्धांत तुम्हें मजबूत बना रहा है तो इसे आदत बनाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये आवाज तुम्हें याद दिलाती रहे, सुरक्षा ही स्वतंत्रता है। अब खुद से वादा करो, स्टॉप लॉस कभी नहीं हटाओगे, छोटे नुकसान से नहीं भागोगे, अहंकार को निर्णय नहीं लेने दोगे, क्योंकि बड़ा नुकसान एक ही बार काफी है तुम्हारी महीनों की मेहनत मिटाने के लिए। और याद रखो, मार्केट तुम्हें परखता है, हर छोटा नुकसान एक परीक्षा है। क्या तुम नियम निभाओगे या अहंकार चुनोगे? निर्णय हर बार तुम्हारा है। छोटा लॉस बड़ी जीत। जब ये बात भीतर बैठ जाएगी तो नुकसान डर नहीं रहेगा, वो प्रक्रिया बन जाएगा, और प्रक्रिया से ही स्थिरता जन्म लेती है। सुनो, तुम जल्दी अमीर बनना चाहते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम एक बड़ा ट्रेड चाहते हो, एक बड़ा मौका, एक ही वार में सब बदल जाए, लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। सच्ची संपत्ति धीरे बनती है, चुपचाप बनती है, अनुशासन से बनती है। तुम्हें कंपाउंडिंग समझनी होगी, नहीं समझोगे तो हमेशा भागते रहोगे। मान लो रोज सिर्फ 1%, तुम्हें ये छोटा लगेगा, तुम कहोगे इतने से क्या होगा। यही सोच तुम्हें जैकपॉट के पीछे दौड़ाती है। लेकिन रोज 1% साल के अंत में साधारण नहीं रहता, वो बढ़ता है, फिर उस पर भी बढ़ता है, फिर उस बढ़त पर भी बढ़ता है। यही कंपाउंडिंग है। पैसा जब पैसा कमाने लगता है वहीं से खेल बदलता है, लेकिन ये तब होगा जब तुम स्थिर रहोगे। कंसिस्टेंसी जैकपॉट से बड़ी है। फिर से सुनो, कंसिस्टेंसी जैकपॉट से बड़ी है। जैकपॉट तुम्हें एक बार खुश करता है, कंसिस्टेंसी तुम्हें सालों तक सुरक्षित रखती है। तुम्हारे अंदर लालच कहेगा आज बड़ा खेलो, अनुशासन कहेगा आज भी नियम निभाओ। स्लो ग्रो बिग फ्लो, दोहराओ, स्लो ग्रो बिग फ्लो। तुम्हें तेजी से नहीं बढ़ना है, तुम्हें टिकाऊ बढ़ना है। तेजी से कमाया हुआ पैसा अक्सर तेजी से चला जाता है, धीरे कमाया हुआ पैसा आदत बन जाता है, और आदत ही संपत्ति बनाती है। अगर तुम रोज छोटे छोटे सही निर्णय लेते हो तो परिणाम समय के साथ विस्फोटक हो जाते हैं, लेकिन अगर तुम हर दिन बड़ा दाव लगाते हो तो एक गलत कदम पूरी प्रगति मिटा देता है। तुम्हारे पास चुनाव है, धीरे धीरे ऊपर जाना या तेजी से ऊपर जाकर गिर जाना। मार्केट धैर्यवान को इनाम देता है, जल्दबाज को सजा देता है। कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती, आत्मविश्वास में भी होती है। हर छोटा मुनाफा तुम्हारे विश्वास को बढ़ाता है, हर नियम निभाया गया दिन तुम्हारी पहचान मजबूत करता है। यही असली दौलत है। वेल्थ धीरे बनती है, तेजी से नहीं। अगर तुम रोज 1% कमाते हो तो तुम्हें शोर नहीं मिलेगा, तुम्हें हेडलाइन नहीं मिलेगी, लेकिन तुम्हें स्थिरता मिलेगी, और स्थिरता ही स्वतंत्रता है। जैकपॉट मानसिकता कहती है सब या कुछ नहीं, पेशेवर मानसिकता कहती है थोड़ा थोड़ा लगातार। स्लो ग्रो बिग फ्लो। जब तुम कंपाउंडिंग को अपनाते हो तो तुम्हारा फोकस बदल जाता है। तुम एक बड़े ट्रेड की तलाश नहीं करते, तुम अच्छे ट्रेड की तलाश करते हो। तुम तेजी से दुगना नहीं चाहते, तुम धीरे धीरे बढ़ना चाहते हो, और धीरे धीरे बढ़ना मानसिक शांति देता है। कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, सिर्फ प्रक्रिया। प्रक्रिया पर ध्यान दो, परिणाम खुद आएंगे। अगर आज सिर्फ छोटा मुनाफा मिला तो उसे कम मत समझो, वो अगले मुनाफे की नींव है। छोटा लाभ प्लस छोटा लाभ प्लस छोटा लाभ समय के साथ बड़ा बन जाता है। यही जादू है, लेकिन ये जादू उन लोगों के लिए है जो धैर्य रखते हैं। तुम्हें रोज जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रोज नियम निभाने की जरूरत है। नियम निभाओगे तो लाभ अपने आप जुड़ेंगे। अगर ये सोच तुम्हें मजबूत बना रही है तो इस यात्रा को जारी रखो। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये अनुशासन तुम्हारी आदत बने, क्योंकि बार बार सुनना विश्वास बनाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम तेजी के पीछे भाग रहे हो या स्थिरता के पीछे? क्या तुम एक बड़े दिन का इंतजार कर रहे हो या हर दिन को बेहतर बना रहे हो? निर्णय अभी लो। आज से लक्ष्य बड़ा मुनाफा नहीं, लक्ष्य है छोटा, स्थिर, लगातार। स्लो ग्रो बिग फ्लो। फिर से दोहराओ, स्लो ग्रो बिग फ्लो। जब ये वाक्य तुम्हारी सोच बन जाएगा तो लालच शांत होगा, धैर्य मजबूत होगा, और संपत्ति धीरे धीरे मजबूती से बनेगी। सुनो, हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी खोज रहे हो तो रुक जाओ। समस्या मार्केट नहीं है, समस्या ये है कि तुम टिकते नहीं हो। आज एक इंडिकेटर, कल दूसरा, आज ब्रेकआउट, कल रिवर्सल, और फिर कहते हो कुछ काम नहीं कर रहा। काम सिस्टम नहीं कर रहा, तुम नहीं कर रहे।
स्ट्रैटेजी बदलना बराबर कंफ्यूजन बढ़ाना। फिर से सुनो, स्ट्रैटेजी बदलना बराबर कंफ्यूजन बढ़ाना। जब भी तुम्हें 2-3 नुकसान होते हैं तुम घबरा जाते हो, तुम सोचते हो शायद सिस्टम गलत है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुमने उसे पूरा मौका दिया? क्या तुमने 100 ट्रेड तक उसे टेस्ट किया? नहीं, तुम 5 ट्रेड में फैसला कर लेते हो। ये पेशेवर सोच नहीं है। हर सिस्टम में नुकसान होंगे, ये सच है। कोई भी रणनीति 100% सही नहीं होती, लेकिन एज समय के साथ बनता है, कंसिस्टेंसी से एज बनता है। अगर तुम हर 10 ट्रेड बाद सिस्टम बदल दोगे तो तुम कभी डेटा इकट्ठा नहीं करोगे, और बिना डेटा के तुम्हारा आत्मविश्वास नकली होगा। स्टिक टू सिस्टम, दोहराओ, स्टिक टू सिस्टम। जब तुम एक सिस्टम चुनते हो तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। 100 ट्रेड, कम से कम 100, तब जाकर तुम्हें असली तस्वीर दिखेगी। क्या जीत दर क्या है, औसत लाभ कितना है, औसत नुकसान कितना है। ये गणित है, भावना नहीं। अगर तुम बीच में सिस्टम बदलते रहोगे तो हर बार शुरुआत शून्य से होगी, और शून्य से बार बार शुरू करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। समस्या ये नहीं कि सिस्टम काम नहीं करता, समस्या ये है कि तुम अनुशासन से काम नहीं करते। जब 2 नुकसान होते हैं तुम नया वीडियो खोजते हो, नई ट्रिक, नया फॉर्मूला। लेकिन सच्चाई कड़वी है, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है। जादू निरंतरता में है। स्लो, स्टेडी, कंसिस्टेंट, स्टिक टू सिस्टम। जब तुम एक ही नियम को बार बार लागू करते हो तो तुम्हारा दिमाग साफ होता है। तुम्हें पता होता है कब एंट्री लेनी है, कब नहीं लेनी, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जब सुनो, भविष्य बताने की कोशिश बंद करो। मार्केट ज्योतिष नहीं है, ये संभावना है। तुम जब कहते हो कल बाजार ऊपर जाएगा, अब ये जरूर गिरेगा, तब तुम ट्रेडर नहीं हो, तुम भविष्यवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हो। और भविष्यवाणी अहंकार को अच्छा लगती है, क्योंकि अगर वो सही निकली तो तुम्हें लगता है तुम खास हो। लेकिन याद रखो, मार्केट को तुम्हारी भविष्यवाणी से फर्क नहीं पड़ता, उसे सिर्फ कीमत से फर्क पड़ता है। प्रिडिक्शन ईगो को अच्छा लगता है, रिएक्शन पैसा बनाता है। फिर से सुनो, प्रिडिक्शन ईगो को अच्छा लगता है, रिएक्शन पैसा बनाता है। जब तुम पहले से राय बना लेते हो तो चार्ट को वैसा ही देखने लगते हो। अगर तुमने तय कर लिया कि बाजार गिरेगा तो तुम्हें हर छोटी गिरावट बड़ी लगेगी। अगर तुमने तय कर लिया कि बाजार चढ़ेगा तो हर छोटी उछाल तुम्हें पुष्टि लगेगी। ये खतरनाक है, क्योंकि तुम तथ्य नहीं देख रहे, तुम अपनी कहानी देख रहे हो। और मार्केट कहानी नहीं सुनता, वो संरचना दिखाता है। तुम्हारा काम भविष्य बताना नहीं है, तुम्हारा काम वर्तमान पढ़ना है। अगर कीमत ऊंचे स्तर बना रही है तो ऊपर की दिशा स्वीकार करो। अगर कीमत नीचे की संरचना बना रही है तो नीचे की दिशा स्वीकार करो। कोई अनुमान नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया। प्रिडिक्ट नहीं, रिएक्ट करो। दोहराओ, प्रिडिक्ट नहीं, रिएक्ट करो। समाचार आते रहेंगे, हर दिन नई हेडलाइन, बड़ा इवेंट, बड़ी घोषणा, बड़ी हलचल। लेकिन सच्चाई यह है, खबरें शोर पैदा करती हैं, कीमत दिशा दिखाती है। न्यूज़ तुम्हें उत्तेजित करती है, प्राइस एक्शन तुम्हें सच्चाई दिखाता है। अगर तुम खबर के आधार पर ट्रेड करोगे तो तुम देर से एंट्री लोगे और जल्दी डर जाओगे। लेकिन अगर तुम कीमत की चाल देखोगे तो तुम्हें पता होगा बाजार सच में क्या कर रहा है। कीमत झूठ नहीं बोलती, हेडलाइन बोल सकती है। याद रखो, हर बड़ी खबर के बाद आखिर में कीमत ही तय करती है कि दिशा क्या होगी। तो सीधे कीमत देखो। चार्ट तुम्हें संकेत देता है, संरचना दिखाता है, ब्रेक दिखाता है। ये प्रतिक्रिया का खेल है। अगर स्तर टूटा तो एंट्री, अगर स्तर टूटा तो एग्जिट। इतना सरल। लेकिन तुम इसे जटिल बना देते हो, क्योंकि तुम्हें भविष्य बताने में आनंद आता है। अहंकार कहता है मैंने पहले ही कहा था, पेशेवर कहता है मैंने प्रतिक्रिया दी। तुम्हें तय करना है, सही साबित होना है या पैसा कमाना है। दोनों एक साथ नहीं मिलते। प्रिडिक्शन में भावना है, रिएक्शन में अनुशासन है। जब तुम प्रतिक्रिया आधारित ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हें डर कम लगता है, क्योंकि तुम पहले से कहानी नहीं बना रहे, तुम स्थिति के अनुसार निर्णय ले रहे हो। और स्थिति बदलते ही तुम्हारा निर्णय भी बदल सकता है। इसमें अहंकार नहीं है, इसमें लचीलापन है। प्रिडिक्ट नहीं, रिएक्ट करो। फिर से दोहराओ, प्रिडिक्ट नहीं, रिएक्ट करो। अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो तुम ऊपर के साथ, अगर नीचे जा रहा है तो नीचे के साथ, अगर साइडवेज है तो इंतजार। बस, कोई पूर्वानुमान नहीं, कोई जिद नहीं। जिद महंगी पड़ती है। मैंने तय किया है कि ये गिरेगा, मार्केट कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या तय किया। और वही पल नुकसान का होता है। तुम्हें हल्का होना है, खुले दिमाग से देखना है। हर दिन नया दिन है, हर सत्र नई संभावना है। कल की राय आज काम नहीं आ सकती। चार्ट हर दिन नई कहानी लिखता है, तुम्हें बस पढ़ना है। अगर ये बात तुम्हें भीतर से साफ कर रही है तो इसे अभ्यास बनाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये आवाज बार बार याद दिलाए, अनुशासन ही बढ़त है। अब खुद से पूछो, क्या तुम पहले राय बनाते हो फिर चार्ट देखते हो, या पहले चार्ट देखते हो फिर निर्णय लेते हो? आज से नियम बनाओ, कोई पूर्वानुमान नहीं, कोई भावनात्मक कहानी नहीं, सिर्फ संरचना, सिर्फ स्तर, सिर्फ प्रतिक्रिया।
प्रिडिक्ट नहीं रिएक्ट करो, प्रिडिक्ट नहीं रिएक्ट करो, प्रिडिक्ट नहीं रिएक्ट करो। जब ये सोच तुम्हारी आदत बन जाएगी तो अहंकार शांत होगा, निर्णय तेज होंगे और कमाई स्थिर होगी। सुनो, जब तक तुम्हारी पहचान नहीं बदलेगी तुम्हारे परिणाम नहीं बदलेंगे। तुम कहते हो मैं ट्रेड करता हूं, लेकिन ये पहचान कमजोर है, ये अस्थायी है, ये भीड़ जैसी है। हर कोई ट्रेड करता है लेकिन हर कोई स्थिर कमाई नहीं करता। फर्क पहचान का है। मैं ट्रेड करता हूं और मैं अनुशासित ट्रेडर हूं। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पहचान व्यवहार तय करती है। अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ ट्रेड करने की है तो तुम हर दिन एंट्री लोगे, हर हरकत पर प्रतिक्रिया दोगे, हर लालच में कूदोगे। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान अनुशासित ट्रेडर की है तो तुम पहले नियम देखोगे, पहले जोखिम तय करोगे, पहले सिस्टम को सम्मान दोगे। पहचान बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। दोहराओ, पहचान बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। तुम्हारा दिमाग हमेशा उस व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है जैसा तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद को भाग्यशाली खिलाड़ी मानते हो तो तुम दांव लगाओगे। अगर तुम खुद को पेशेवर मानते हो तो तुम प्रक्रिया निभाओगे। तुम्हें खुद से पूछना है, मैं कौन हूं? क्या मैं स्क्रीन के सामने बैठकर हर मोमबत्ती पर उत्साहित होने वाला व्यक्ति हूं, या मैं शांत, स्पष्ट, नियम आधारित निर्णय लेने वाला व्यक्ति हूं? तुम्हारे अंदर की कहानी तुम्हारे हर क्लिक को नियंत्रित करती है। अगर पहचान मजबूत नहीं है तो अनुशासन टिकता नहीं है, क्योंकि जब नुकसान होगा तब असली पहचान सामने आएगी। अगर पहचान कमजोर है तो तुम नियम तोड़ दोगे, अगर पहचान मजबूत है तो तुम स्टॉप लॉस स्वीकार करोगे। पहचान बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। यह सिर्फ वाक्य नहीं है, यह आधार है। तुम्हें हर दिन खुद से कहना है, मैं अनुशासित ट्रेडर हूं, मैं जोखिम सीमित रखता हूं, मैं सिस्टम फॉलो करता हूं। जब ये वाक्य बार बार दोहराओगे तो धीरे धीरे तुम्हारा व्यवहार बदलेगा। पहले विचार बदलता है, फिर निर्णय बदलता है, फिर परिणाम बदलता है। अगर तुम खुद को सिर्फ पैसा कमाने वाला मानते हो तो तुम जल्दी में रहोगे, लेकिन अगर तुम खुद को प्रक्रिया निभाने वाला मानते हो तो तुम स्थिर रहोगे। याद रखो, व्यवहार इच्छा से नहीं बदलता, पहचान से बदलता है। इच्छा कहती है आज से नियम मानूंगा, पहचान कहती है मैं ऐसा ही हूं। और जब तुम कहते हो मैं ऐसा ही हूं तो नियम तोड़ना कठिन हो जाता है। तुम्हें अपने शब्द बदलने होंगे। देखते हैं क्या होता है। ये वाक्य हटाओ, मैं अपने नियम निभाता हूं, ये वाक्य अपनाओ। ये अंदर की प्रोग्रामिंग है। हर बार जब तुम नुकसान स्वीकार करते हो तो तुम अपनी पहचान मजबूत करते हो। हर बार जब तुम बिना सेटअप एंट्री लेते हो तो तुम अपनी पहचान कमजोर करते हो। तुम्हारे पास चुनाव है, भीड़ की पहचान या पेशेवर की पहचान। भीड़ जल्दी करती है, पेशेवर इंतजार करता है। भीड़ अनुमान लगाती है, पेशेवर प्रतिक्रिया देता है। भीड़ लालच में आती है, पेशेवर सीमा तय करता है। तुम किस तरफ हो? निर्णय अभी लो। आज से अपने दिमाग में नया वाक्य डालो, मैं अनुशासित ट्रेडर हूं। चाहे छोटा मुनाफा हो, चाहे छोटा नुकसान हो, पहचान नहीं बदलती। पहचान बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। फिर से दोहराओ, पहचान बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। अगर ये विचार तुम्हें भीतर से मजबूत कर रहा है तो इसे आदत बनाओ। इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ये सोच रोज तुम्हारे साथ रहे, क्योंकि पहचान एक दिन में नहीं बदलती, वो दोहराव से बनती है। अब अगली बार जब तुम चार्ट खोलो तो खुद से पूछो, मैं कौन हूं? एक भावनात्मक व्यक्ति जो जल्दी कमाना चाहता है, या एक अनुशासित ट्रेडर जो प्रक्रिया पर भरोसा करता है? यही सवाल तुम्हारे हर निर्णय को आकार देगा। और याद रखो, मार्केट तुम्हें वही देता है जो तुम अंदर से हो। अगर तुम अनुशासित हो तो परिणाम भी अनुशासित होंगे। पहचान बदलेगी, परिणाम बदलेंगे। जब ये वाक्य तुम्हारे भीतर स्थिर हो जाएगा तो ट्रेडिंग सिर्फ गतिविधि नहीं रहेगी, वो तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगी, और वहीं से असली स्थिरता शुरू होती है। सुनो, अगर तुम अपने ट्रेड लिख नहीं रहे तो तुम सीख नहीं रहे। सिर्फ एंट्री लेना सीखना नहीं है, सिर्फ एग्जिट करना सीखना नहीं है। सीखना तब होता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो। हर ट्रेड लिखो, क्यों लिया, कहां लिया, क्यों निकले, नियम के कारण या भावना के कारण। जो लिखा वही सीखा। दिमाग भरोसे के लायक नहीं है, दिमाग बहाने बनाता है। दिमाग कहता है सेटअप सही था, दिमाग कहता है मार्केट गलत था। लेकिन कागज झूठ नहीं बोलता, डेटा बहाना नहीं बनाता, डेटा भावना से ज्यादा सच बोलता है। जब तुम लिखते हो कि एंट्री नियम के बाहर थी तो सच्चाई सामने आती है। जब तुम लिखते हो कि स्टॉप लॉस हटाया था तो पैटर्न दिखने लगता है। यही पैटर्न तुम्हारी असली समस्या है। समस्या मार्केट नहीं है, समस्या दोहराई हुई गलती है। और गलती तब तक दोहराई जाएगी जब तक वो लिखी नहीं जाएगी। जो लिखा वही सीखा। हर ट्रेड के बाद खुद से 3 सवाल लिखो। क्या यह सिस्टम के अनुसार था? क्या जोखिम तय था? क्या एग्जिट प्लान के अनुसार हुआ? अगर तीनों का जवाब हाँ है तो परिणाम चाहे जो हो तुमने सही किया। अगर किसी एक का जवाब नहीं है तो वही तुम्हारी अगली सीख है। जर्नल तुम्हारा आईना है। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, वो असली चेहरा दिखाएगा। बहुत लोग जर्नल इसलिए नहीं रखते क्योंकि सच्चाई देखने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन सुनो, बिना सच्चाई के सुधार नहीं होता। तुम्हारे पास चुनाव है, या तो अनुमान लगाते रहो कि कहां गलती हुई, या साफ साफ लिखकर देखो कि गलती कहां हुई। डेटा भावना से ज्यादा सच बोलता है। जब तुम्हारे पास 20 ट्रेड का रिकॉर्ड होगा तो तुम्हें अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा। तुम्हें पता होगा कितनी बार नियम तोड़ा, कितनी बार जल्दी निकले, कितनी बार देर से निकले। यही जानकारी तुम्हें मजबूत बनाएगी। याद रखो, सुधार वही कर सकता है जिसके पास मापने का तरीका हो। अगर तुम माप नहीं रहे तो तुम बढ़ नहीं रहे। जर्नल सिर्फ लिखना नहीं है, जर्नल जागरूकता है। हर बार जब तुम लिखते हो तो तुम खुद को जिम्मेदार बनाते हो, और जिम्मेदारी ही विकास की जड़ है। जो लिखा वही सीखा। फिर से दोहराओ, जो लिखा वही सीखा। अगर आज नुकसान हुआ और तुमने नहीं लिखा तो वो दर्द बेकार गया।
अगर आज नुकसान हुआ और तुमने विस्तार से लिखा तो वो नुकसान फीस बन गया, सीख की फीस। बिना जर्नल के हर गलती नहीं लगती है, जर्नल के साथ हर गलती पैटर्न बनती है, और जब पैटर्न दिखता है तभी बदलाव संभव होता है। तुम्हें हर हफ्ते अपना जर्नल पढ़ना है, देखना है क्या सुधर रहा है, क्या दोहराया जा रहा है। यही असली प्रगति है। मुनाफा बैंक बैलेंस में दिखता है, विकास जर्नल में दिखता है। अगर ये सोच तुम्हें गंभीर बना रही है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। यहाँ बात सिर्फ कमाई की नहीं, सुधार की होती है, क्योंकि लंबे समय में वही टिकता है जो सीखता है, और सीख वही सकता है जो लिखता है। डेटा भावना से ज्यादा सच बोलता है। जब अगली बार ट्रेड बंद करो तो तुरंत अगला ट्रेड मत खोजो, पहले लिखो क्यों लिया, क्या सही था, क्या गलत था, अगली बार क्या अलग करोगे। यही प्रक्रिया तुम्हें भीड़ से अलग करेगी। जर्नल तुम्हारा निजी कोच है, कठोर, सीधा, ईमानदार। और याद रखो, जो लिखा वही सीखा। जब ये आदत बन जाएगी तो हर दिन थोड़ा सुधार होगा, छोटा सुधार जुड़ता जाएगा, और वही निरंतर सुधार तुम्हें स्थिर, मजबूत और स्पष्ट बनाएगा। सुनो, अगर तुम एक दिन में अमीर बनने आए हो तो तुम एक दिन में बाहर भी हो जाओगे। ये खेल तेज कमाई का नहीं है, ये खेल टिके रहने का है। मार्केट किसी को एक दिन में अमीर नहीं बनाता, मार्केट सिर्फ अवसर देता है, और अवसर का फायदा वही उठाता है जो लंबे समय तक मैदान में रहता है। तुरंत परिणाम की भूख सबसे बड़ा जाल है। तुम्हें 3-5 साल की सोच रखनी होगी, हाँ, सालों की, दिनों की नहीं, हफ्तों की नहीं। अगर तुम्हारी नजर सिर्फ आज पर है तो हर छोटा नुकसान तुम्हें तोड़ देगा, हर छोटा मुनाफा तुम्हें बहका देगा। लेकिन अगर नजर 5 साल आगे है तो आज का उतार चढ़ाव शोर बन जाता है। बचे रहो, बढ़ते रहो। ये खेल सर्वाइवल का है, पहले बचो फिर बढ़ो। बहुत लोग मुनाफे के पीछे भागते हैं, कम लोग टिके रहने पर ध्यान देते हैं। सुनो, सर्वाइवल ही सफलता है। अगर तुम 5 साल तक टिक गए, सीखते रहे, नियम निभाते रहे, जोखिम सीमित रखते रहे, तो ग्रोथ अपने आप जुड़ती जाएगी। लेकिन अगर तुम जल्दी करने की कोशिश करोगे तो खेल खत्म। धीमी प्रगति बोरिंग लगती है, लेकिन वही असली ताकत है। तुम्हें रोज बड़ा मुनाफा नहीं चाहिए, तुम्हें रोज सही निर्णय चाहिए। निर्णय सही होंगे तो परिणाम समय के साथ जुड़ेंगे। बचे रहो, बढ़ते रहो। जब अकाउंट छोटा है तो ध्यान बचाने पर रखो, जब अकाउंट बढ़ेगा तो वही अनुशासन उसे संभालेगा। जो शुरुआत में आक्रामक होता है वो अंत तक नहीं पहुंचता, जो शुरुआत में धैर्य रखता है वो धीरे धीरे मजबूत होता है। तुम्हारे पास चुनाव है, आज ही सबको जीतने की कोशिश या लंबे समय में